ये जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल पर लेके आ रहा हूँ। राउल्ट्स के नियम से किस प्रकार न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न सॉल्व होंगे, इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर करनी होगी। मैंने आपको बताया कि द्रव अवस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र लगेगा वो P टोटल इक्वल PA नॉट प्लस XB PB नॉट माइनस PA नॉट फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। उसमें XB दूसरे घटक की मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन होने के बाद हम X1 प्लस X2 इक्वल 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग X1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 1 माइनस X2 से। तो X1 और X2 यानी XA प्लस XB, यहाँ पर XA और XB कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ XA बराबर 1 माइनस XB, ये फॉर्मूला से हम द्रव अवस्था में संगठन ज्ञात कर लेंगे। लेकिन वाष्प अवस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। उसके लिए हमें आंशिक दाब ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या ज्ञात करने पड़ेंगे? आंशिक दाब। वाष्प अवस्था में संगठन या मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें मोल फ्रैक्शन और कंपोजिशन वेपर फेज में डिटरमाइन करना है, तो उनका पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब ज्ञात करना पड़ेगा दोनों द्रव अवयवों का। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग P1 इक्वल P1 नॉट X1, ठीक है। ऐसे ही P2 इक्वल P2 नॉट X2, ये फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। इससे दोनों के आंशिक दाब ज्ञात हो जाएंगे तो कुल दाब ज्ञात कर लेंगे। तो कुल दाब कितना आ गया, P टोटल इक्वल P1 प्लस P2, ठीक है। इस तरह से दोनों के आंशिक दाबों का योग कर लेंगे। अब आंशिक दाब दोनों के ज्ञात होने पर कुल दाब भी ज्ञात हो गया, और फिर उसके बाद हम वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए माना कि पहले अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो उस पहले अवयव का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब बटे कुल दाब, ठीक है। वाष्प अवस्था में पहले अवयव की मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन वेपर फेज इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट की वाष्प अवस्था में हमें मोल भिन्न निकालनी है, तो दूसरे द्रव अवयव का आंशिक दाब बटे कुल दाब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो दोनों फॉर्मूला हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वाष्प अवस्था में प्रथम द्रव अवयव और द्वितीय द्रव अवयव के मोल भिन्न या संगठन ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई। तो फिर हम इससे पहले इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कहता है, ठीक है। इस सवाल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे जो भी इसमें कंसेप्ट होगा। ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा वॉच करना। ये नीट, जी मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बोर्ड एग्जाम एंड अदर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन राउल्ट लॉ पर बेस्ड बहुत आते हैं, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। 350 केल्विन ताप पर दो द्रव A तथा B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितने तरह के हैं, 600 मिलीमीटर। वाष्प दाब क्रमशः 450 मिलीमीटर Hg तथा 750 मिलीमीटर Hg है, तथा द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब, द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब कितना दे रखा है, यहाँ कुल वाष्प दाब 600 मिलीमीटर Hg है। तो द्रव अवस्था में संगठन तथा वाष्प अवस्था में संगठन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एट 350 केल्विन in pure state A and B components have vapor pressure 450 millimeter Hg and 750 millimeter Hg, and total vapor pressure in liquid solution is 600 millimeter Hg. Thus determine the composition in liquid state and vapor state, ठीक है। लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट दोनों में कंपोजिशन डिटरमाइन करना है। कंपोजिशन का मतलब उसकी मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करनी है। तो आपको राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग
वाष्पशील द्रव विलयन के लिए, वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। तो पी टोटल इक्वल पी ए नॉट प्लस एक्स पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, ये सूत्र आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के लिए नॉट आ जाएगा। तो पी ए नॉट कितना दे रखा है 450 मिलीमीटर एच जी, पी बी नॉट कितना दे रखा है 750 मिलीमीटर एच जी। ये पहले द्रव अवयव का है, ये दूसरे द्रव अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है। और कुल दाब कितना दे रखा है 600 मिलीमीटर एच जी। ठीक है, तो देखो ये सब मान दे रखे हैं। तो एक्स बी दूसरे द्रव अवयव की द्रव अवस्था में मोल भिन्न ज्ञात हो जाएगी। तो पी टोटल का वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ 600 मिलीमीटर एच जी, और पी ए नॉट का वैल्यू कितना है यहाँ 450। ठीक है, प्लस एक्स बी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पी बी का वैल्यू 750 माइनस 450। ठीक है, ये आ जाएगा 300, और ये एक्स बी आ गया। ठीक है, प्लस 450 बराबर 600। 600 में से इस 450 को यहाँ घटा देंगे यानी पक्षांतर कर देंगे। तो 600 माइनस 450 बराबर एक्स बी 300। ठीक है, तो ये 150 आ जाएगा। 150 बराबर एक्स बी इंटू 300। ठीक है, तो एक्स बी का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा एक्स बी इक्वल 300 बटे 150। एक्स बी का वैल्यू निकालेंगे तो 300 नीचे चला जाएगा, 150 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा हाफ यानी 0.5 आ जाएगा। ओके, तो आपको पता है कि दूसरे द्रव अवयव की हमने मोल भिन्न निकाली द्रव अवस्था में संघटन, ये वास्तव में द्रव अवस्था में संघटन है। ऐसे ही हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल क्या होता है यानी xa प्लस xb क्या होता है 1। तो x ये कैसे निकालेंगे, xb का मान ज्ञात हो गया, तो xa कैसे निकालेंगे, xa बराबर 1 माइनस xb। ठीक है, तो 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 इसकी मोल भिन्न आ जाएगी। तो ये दोनों ही मोल भिन्न द्रव अवस्था में संगठन ज्ञात हो गया। तो द्रव अवस्था में संगठन का मतलब हमने x1 और x2 मोल भिन्न ज्ञात कर लें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखें, द्रव अवस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए राउल्ट्स के लॉ का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर देंगे इस तरह से। अब बात करते हैं कि वाष्प प्रावस्था में संगठन कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। वाष्प प्रावस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए हमें दोनों द्रव अवयवों की आंशिक दाबों की गणना करनी पड़ेगी। पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, आंशिक दाब पहले ज्ञात करने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से समझें। वाष्प प्रावस्था में संगठन, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज में डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन इन वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में संगठन, वाष्प प्रावस्था में संगठन, वाष्प प्रावस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों द्रव अवयवों के वाष्प प्रावस्था में आंशिक दाब ज्ञात करने पड़ेंगे। दोनों द्रव अवयवों के वाष्प प्रावस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करना पड़ेगा वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट के लिए आंशिक दाब ज्ञात करना होगा। ठीक है, और अब आपको पता है कि माना कि दोनों के आंशिक दाब पी ए व पी बी हैं, दोनों के आंशिक दाब। ठीक है, तो राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे RAOULTS राउल्ट्स लॉ के अनुसार, राउल्ट्स लॉ के अनुसार हम देखेंगे तो पी ए इक्वल क्या आएगा, पी ए नॉट
एक्स ए, ठीक है। तो इससे पहले द्रव अवयव का बाष्पावस्था में आंशिक दाब निकाल लेंगे। तो पी ए नॉट का वैल्यू कितना प्रश्न में दे रखा था 450 और एक्स ए का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ एक्स ए का वैल्यू 0.5। इसका मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे, पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 कितने हो गए 22, यानी 225 मिलीमीटर Hg। ओके, यानी जीरो से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 5 जा कितना हो गया 25, या 5 आएगा और 5 4 जा 20 में 2 ऐड हो जाएंगे तो 22, यानी 225 मिलीमीटर Hg इसका आंसर आ जाएगा पहले का आंसर दाब। ऐसे दूसरे का आंसर दाब पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करेंगे तो PV नॉट XV इस फॉर्मूला से डिटरमाइन करेंगे। PV नॉट का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 750 इंटू XV का वैल्यू कितना है 0.5 है, ठीक है। पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 2 कितने हो गए 37, ठीक है। तो ये 375 मिलीमीटर Hg आ जाएंगे दोनों के आंशिक दाब। अब आपको पता है कि दोनों के आंशिक दाब आपने ज्ञात कर लिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो कुल दाब जो प्रश्न में दे रखा है 600 मिलीमीटर Hg के बराबर हो जाएगा। ओके, P1 प्लस P2 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225 प्लस 375 इक्वल 600 मिलीमीटर Hg। तो वास्तव में यहाँ A और B दोनों द्रव अवयवों के शुद्ध अवस्था में, यानी कहने का मतलब यहाँ दोनों A और B दोनों द्रव अवयवों का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाबों का योग किया वो कुल दाब के बराबर आया जो प्रश्न में 600 मिलीमीटर Hg दे रखा है। अब आपने कुल दाब ज्ञात कर लिया, वो आंशिक दाब भी ज्ञात कर लिया राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग। कुल दाब तो उससे सूत्र से ही निकाल लेते हैं पहले वाले से भी, जो हमने राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग बताया था। कौन सा वाला P टोटल बराबर P1 नॉट प्लस X2 P सेकेंड नॉट माइनस P1 नॉट, उससे भी हम कुल दाब निकाल लेते हैं अगर हमें दूसरे द्रव अवयव की मोल भिन्न ज्ञात हो, ठीक है। अगर नहीं ज्ञात हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुल दाब निकल गया और आंशिक दाब निकल गया। तो अब बाष्प अवस्था में हमें संगठन ज्ञात करना है। तो बाष्प अवस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए क्या ध्यान करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझें विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बाष्प प्रावस्था में A अवयव की मोल भिन्न, A अवयव की मोल भिन्न, इसको बाई ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इससे रिप्रेजेंट कर लें बाई ए से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट इन वेपर फेज। इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा कि जो A अवयव है उसका बाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है, उसमें कुल दाब का भाग देंगे। इसका भाग देंगे कुल दाब का। तो याद कर लो बाष्प अवस्था मोल भिन्न का सूत्र क्या है, आंशिक दाब बट्टे कुल दाब। क्या है फॉर्मूला, आंशिक दाब बटे कुल दाब, ये फॉर्मूला है। क्या है, आंशिक दाब बटे कुल दाब, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी निकाल लेंगे। तो पीए का वैल्यू कितना आ रहा था 375, कितना आ रहा था 225 ये आ रहा था, और टोटल कितना आ रहा था 600, ठीक है। तो एक इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा 0.6 चौके 24 नहीं 36 18 और कितने आएंगे 4 बजे 6 7 42 3 बजे 29, यानी 0.375 ये मोल भिन्न आ जाएगी बाष्प अवस्था में किसकी, ए अवयव की, ठीक है। अब दूसरे अवयव की हमें मोल भिन्न ज्ञात करनी है, किसकी निकालनी है, दूसरे अवयव की। तो दूसरे अवयव की मोल भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा। बाष्प अवस्था में बी अवयव की मोल भिन्न बाई बी इक्वल पी वी अपॉन पी टोटल, ओके।
ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो पीवी का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था, 375 आया था। कितना आया था, पीवी आंसर कितना आया था, 375/600। अब इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ 0.36 यानी 6 जा कितना है 36, 1 बचा तो 6 2 जा 12, 3 बचा तो 5 टाइम्स जाएगा तो 0.625 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने वाष्प प्रावस्था में संगठन ज्ञात कर लिए। तो वाष्प प्रावस्था में संगठन ऐसे निकाले हमने, ध्यान रखें, वाष्प प्रावस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए किसी भी द्रव अवयव के लिए वाष्प प्रावस्था में संगठन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसके आंशिक दाब में कुल दाब का भाग दे देते हैं। ओके, तो आपको इस प्रकार से ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, वो आप स्वयं सॉल्व करना, वो जी मेंस में आया हुआ है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, नीट, जी मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बोर्ड एग्जाम एंड अदर कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो न्यूमेरिकल मैं आपको बोल देता हूँ, उस न्यूमेरिकल को आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। निश्चित ताप पर बेंजीन एवं टोलुइन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 0.256 बार व 0.0925 बार है। 0.256 बार तथा 0.0925 बार हैं तथा टोलुइन की मोल भिन्न 0.60 है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड वाष्प प्रावस्था में संगठन ऑब्लिक मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को मैं आपको लिखा देता हूं, इस प्रश्न को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। निश्चित ताप पर एट डेफिनेट टेम्परेचर बेंजीन तथा टोलुइन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः यानी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन क्या क्या दे रखी है, 0.256 बार, 0.256 बार, ये बार भी दाब का मात्रक है, तथा 0.0925 बार है। ठीक है, ये दे रखे हैं, ये शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब है, तथा टोलुइन की मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन की मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन 0.60 है। तो क्या क्या डिटरमाइन करना है, ये विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है। ठीक है, और सेकंड क्या ज्ञात करना है, इसमें सेकंड निकालना है वाष्प प्रावस्था में संगठन, वाष्प प्रावस्था में संगठन, ये ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आप स्वयं कर लेंगे। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। आप देखिए यहाँ पर बेंजीन और टोलुइन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बेंजीन और टोलुइन। आप ये देखिए, बेंजीन यहाँ पहला घटक हो गया और टोलुइन यहाँ दूसरा घटक हो गया। ठीक है, तो इसके क्या क्या मान दे रखे हैं, दिया है। इस बेंजीन को आप मान लो ए घटक, क्या मान लो, ए घटक।
यहाँ ए बराबर क्या हो गया, बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन, और बी बराबर यहाँ क्या हो गया, टोलुइन। ठीक है, ऐसे मान लो इसको। ओके, तो यहाँ पी ए नॉट क्या दे रखा है, 0.256 बार। ओके, और पी वी नॉट क्या दे रखा है यहाँ, 0.0925 बार। और यहाँ टोलुइन क्या है, टोलुइन की मोल भिन्न यानी एक्स बी कितना दे रखा है, 0.60। ओके, तो हम फिर राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल विलयन अवस्था में कुल वाष्प दाब ये निकालेंगे, सीधा सीधा निकलेगा। ठीक है, पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या निकलेगा, टोटल प्रेशर निकलेगा। अब बात करते हैं हम कि वाष्प अवस्था में संघटन ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले आंशिक दाब निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वाष्प अवस्था में संघटन ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आंशिक दाब निकालना पड़ेगा। तो आंशिक दाब निकालने के लिए पी ए इक्वल पी ए नॉट एक्स ए, इससे आंशिक दाब निकालने हैं। ऐसे ही पी वी इक्वल पी वी नॉट एक्स बी, इन दोनों से आंशिक दाब निकाल लेंगे। आंशिक दाब निकाल लेंगे तो फिर क्या निकाल लेंगे, बोलो दाब आ जाएगा इसका, क्या आएगा, इससे पी ए और पी वी दोनों का वैल्यू क्या है वो आ जाएगा, कैलकुलेट कर